मगर साइंस हैरा है फकीरों की सवारी पर, ये जिस दीवार पे बैठे हो वो दीवार चलती। मगर साइंस हैरा है फकीरों की सवारी पर, ये जिस दीवार पर बैठे हों वो दीवार चलती है। हजरात गिरामी, कुरान करीम की जिस मशहूर आए मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने साफ और वाज़ेह लफ्ज़ों में बशारत अता फरमाई और फरमाया वला तहिनु वला तहज़नु, खौफ न खाओ, रंजीदा न हो, तुम ही कामयाब रहोगे, है ना, अगर तुम आला दर्जे के मोमिन हो। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। जब हमने कुरान की इस आयत मुबारका को देखा, यकीन के साथ इस पर ईमान है, लेकिन जब हम नजर उठा के देखते हैं तो इंसानी खमीर है ना, ज़हनों में ख्यालात आते हैं। हम इसके सवाल कर बैठे, अपने असातिज़ा के पास दानिए अदब तय किया और पूछा हम ही कामयाब रहेंगे, मगर कामयाबी तो नजर नहीं आती। हमने तो अपने होश में बड़े नारे लगाए। जब अमेरिका अफगानिस्तान वहां इराक में पहुंचा तो हमने कहा वो इराक है, अमेरिकियों की कब्र बना दी जाएगी, लेकिन अमेरिका फतेहयाब हो गया। रूस के टुकड़े हो रहे थे, हमने सोचा इस्लामी ममलिकत कायम हो जाएगी, लेकिन चिचीनिया बूसनिया कई हिस्सों में तकसीम हो गया। कहां कामयाबी है? इस सवाल में परेशान थे। आलम तखय्युलात में किसी न किसी से सवाल होता रहा, लेकिन अदब ये रहा कि बहुत ऊपर नहीं उठेंगे, अपनी हद में रहेंगे। यकीनन कामयाबी तो थी, 313 थे, हावी हो गए थे, कामयाब तो थे, 72 थे, सुबह कयामत तक के लिए यजीदियत की ताबूत में आखिरी कील ठोक दिए, कामयाब तो थे। 30 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला इस्लाम का पहला खलीफा अव्वल सहराए अरब से निकलकर अजम की वादियों में पहुंचा, कामयाब तो थे। और कामयाबी का ये राज, जिस जगह पे आज पनडुब्बी नहीं पहुंच सकती, खलाई सफर में जिस जगह से जहाज नहीं गुजरता, सैटेलाइट जिस जगह को कवर नहीं कर पाती, वो बरमूदा ट्रायंगल जहां हजरत खालिद इब्ने वलीद और उनके साथियों ने घोड़ा दौड़ाकर पार किया था। शायर मशरिक ने कहा था, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कामयाबियां तो थी, लेकिन हम लिमिटेशन के साथ पूछ रहे थे कि ये कामयाबी कहां चली गई। पूछते रहे कि कहां चली गई। एक जगह मिली, वालिए हिंदुस्तान के पास, अताए रसूल फिल हिंद के बारगाह में पहुंचकर हमने आलम तखय्युलात में सवाल किया, आका हम कामयाबी तलाश कर रहे हैं, रब का ऐलान है कि खौफ ना खाओ, रंजीदा होने की जरूरत नहीं है, कामयाब रहोगे। अगर आला दर्जे के मोमिन हो तो हमारे आला होने में क्या कमी है? कल पैबंद लगे कपड़े पहन रहे थे, आज हम शानदार चमचमाते जुब्बे पहन रहे हैं। कल लोग सवारियों पे चल रहे थे, ऊंट और खच्चर की सवारी कर रहे थे, आज हम चमकती कारों पे चल रहे हैं। कल छप्परों में रहते थे, आज हम बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं। कहा इसे तुम आला समझते हो? इसे तुम आला क्वालिटी समझते हो? वान तुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन का मतलब ये नहीं हुआ कि जाहिरी
चमक दमक तुम्हारी आला क्वालिटी बना रही है। ईमान के अंदर चमक है या नहीं? अगर ईमान मजबूत हो गया, इस्लाम पर इस्तेहकाम हासिल हो गया, तो फिर कामयाबी आएगी। ये सवाल हो रहा था, कहा कैसी कामयाबी? ख्वाजा उस्मान हारूनी की तरफ से जवाब मिला, कामयाबी देखना है तो मैं मोइनुद्दीन को एक मर्तबा आजमाया। सवाल मोइनुद्दीन का भी था कि आला दर्जे का मोमिन होता कैसे है। मैंने कहा शहजादे, यूं उंगली उठाई और कहा देख इन दोनों उंगलियों के दरमियान क्या दिखाई दे रहा है? कहा हुजूर नीलगुं आसमान दिखाई दे रहा है। फिर यूं किया, कहा देखो क्या दिखाई दे रहा है? कहा हुजूर जमीन दिख रही है। कहा अभी रियाजत की जरूरत है, अभी मेहनत की जरूरत है, अभी मारिफत की मंजिलें तय करने की जरूरत है, अभी रमूज़े हकीकत को तलाश करने की जरूरत है, अब खुदी में गुम होकर खुदा को तलाश करने की जरूरत है। मनाजिल तय कर लिया, ईमान की क्वालिटी को पहचान लिया। जब ऐसी कंडीशन हुई फिर मौका आया। मैंने पूछा अब शहजादे इधर आओ, देखो तो क्या दिखाई दे रहा है। यही मोइनुद्दीन है। अब कह रहा हुजूर मैं पहला आसमान, कहा और गौर करो, कहा दूसरा, कहा और गौर करो, कहा तीसरा, कहा और गौर करो, कहा चौथा, कहा और गौर करो, कहा पांचवा, कहा और गौर करो, कहा छठा, कहा और गौर करो, तो कहा सातवां, कहा और गौर करो, कहा पाया अर्श नजर आ रहा है। कहा अब नजर झुकाओ, देखो क्या देख रहे हो? कहा जमीन का पहला तबक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कहा तू सरा तक। समझ में आया? इसे कहते हैं वाहन तुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। जब इंसान आला दर्जे का होता है तो फारूक आजम बनकर मिंबर पे खड़ा होता है, निहावंद में सारिया को खबरदार करता है, उठ जाते हैं। इसे कहते हैं वाहन तुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। झुकाओ तो सरा देखो, नजर उठाओ तो अर्शे मुअल्ला देखो। घटे तो इतना फकत मुश्ते खाक है इंसान, बढ़े तो इतना कि कौनैन में समा न सके। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और उसके मकाम और मर्तबे भी बहुत बुलंद किए हैं। अब हमने कहा अच्छा नजर झुकाने पे तहतुस सरा नजर आए, ये आला क्वालिटी है। नजर उठाने पे अर्शे मुअल्ला दिखाई दे, ये आला क्वालिटी है। मन अपना पुराना पापी था ना, इस तरफ नहीं आया। हमने नजर दौड़ाई, मेड इन चाइना दूरबीन है, हाँ हाई पावर की, बहुत हाई पावर की है। कहां तक देखती है? क्या 5 किलोमीटर देख सकते हैं आप? कहा नहीं तो फिर ऐसी नहीं चाहिए। चाइना ने कहा मैं सबका कबाड़ा करता हूं, हो सकता है मेरे पास हो। कहा कितनी? का 7 किलोमीटर देख सकते हैं। कहा नहीं ये भी नहीं चाहिए। अमेरिका ने कहा मैं दादागिरी करने हर जगह जाता हूं, सबका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? हमने कहा हमें एक ऐसी दूरबीन चाहिए जिसमें अर्शे मुअल्ला दिखाई दे और तहतुस सरा दिखाई दे। कहा ऐसी कोई दूरबीन नहीं होती। समझ में आया? मादियत जहां दम तोड़ती है, रूहानियत का पहला जीना होता है। सुभान अल्लाह। जहां मादियत दम तोड़ देती है, रूहानियत की का उरूज वहां से होता है। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अब इस मौजू की तरफ अगर आए तो एक नतीजे पर हम आएंगे। परवरदिगार आलम का कानून अटल है, उसमें कोई तब्दीली नहीं, कोई तगय्युर नहीं, कोई बदलाव नहीं। लेकिन उसके महबूबीन के लिए असल फितरत में चेंजिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल यूं समझे कि छुरी का काम काट देना है, ट्राई ना करिएगा। यकीनन छुरी काट देती है, मगर वही छुरी है जब हुलकूम इस्माइल पे पहुंची तो कुंद हो गई, फितरत चेंज हो गई। और वही छुरी है, हाथ भी वही है, ज़बह करने वाला भी वही है, छुरी भी वही है, जगह भी वही है, बस शख्सियत चेंज हुई है। जनाबे इस्माइल के अलावा तुम्बा आया है तो वो हुलकूम को ज़बह भी कर रही है।
समझ में आया, छुरी का काम काटना था मगर इस्माइल को नहीं काटी। आग का काम जला देना है लेकिन इब्राहिम खलील को नहीं डाली, जलाई। फितरत में चेंजिंग आई। अल्लाह जिन्हें अपना महबूब बनाता है उसके मकाम अलग होते हैं, उसके मामलात अलग हो जाते हैं। हजरत इब्राहिम को आग ने नहीं जलाया। अच्छा, दरिया का काम डुबा देना है। हजरत मूसा आसा मारते हैं दरियाए नील में, रास्ता बन जाता है। मूसा और असहाबे मूसा गुजर रहे हैं, फिरौन और आले फिरौन भी उसमें उतर पड़े। जब तक हजरत मूसा और उनके असहाब थे दरिया में तब तक रास्ता था। बीच दरिया में अभी फिरौन वाले फिरौन पहुंचे, मूसा और असहाबे मूसा गुजर चुके। जैसे ही वो गुजरे दरिया अपनी फितरत पे आया। फितरत में चेंजिंग सिर्फ महबूबीन के लिए, मरदूदीन के लिए नहीं है। दरिया वही है, मूसा को पार कर रहा है, फिरौन को डुबा दे रहा है। वक्त एक है। समझ में आया कि महबूब के लिए कानून में चेंजिंग हो जाती है। अच्छा, ये सारी बातों के बाद हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो कितना पावरफुल है। रात मेराज की आई, आका सफरे मेराज पे निकले। यकीनन ये दुनिया के अंदर न कभी ऐसा तस्वुर किसी ने किया था, न कयामत तक ऐसा हो सकता है। लेकिन गौर तलब बात यह है कि जब हम सुपुर्दे खाक करते हैं, मिट्टी देते हैं, तो ये पढ़ते हैं मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये आखिरी सेंटेंस यही होता है कि तुम्हें जब जिस खमीर से तुम्हें बनाया गया था उसके हवाले तो कर दिया गया, बीच में तुम्हें नहीं उठना है। उठना कब है? व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। आखिरत में उठना है, वो कयामत के दिन उठना है, कब्र से निकलना नहीं। उठेगा वो उसी वक्त। अच्छा, अब पूछना ये है, हजरत जिब्रील अमीन आए, बुराक लेकर आए, सवार करके चले। जब चले हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहां पहुंचे? मस्जिद अक्सा। उस मस्जिद अक्सा में जिसकी बाजियाबी के लिए आज जिहद मुसलसल जारी है। अल्लाह करीम उन मुजाहिदीन को और फलस्तीनियों को परवरदिगार नुसरत व हिमायत अता फरमाए और हमारा क़िबले अव्वल वापस हमें अल्लाह तबारक व तआला। यकीनन हम बदकिरदार हैं, बदामाल हैं, मगर बंदे तेरे हैं, इसकी लाज रख ले परवरदिगार। तेरे महबूब की उम्मती है, नाकारा सही, लेकिन इसकी लाज रख ले परवरदिगार। मस्जिद अक्सा में आका करीम अला नबीना वली सलाम पहुंचे। हुजूर जब पहुंचे तो हजरत आदम मौजूद हैं, हजरत नूह मौजूद हैं, हजरत इब्राहिम मौजूद हैं, हजरत इस्माइल मौजूद हैं, हजरत दाऊद मौजूद हैं, हजरत यहिया और ज़करिया मौजूद हैं, हजरत यूसुफ और यूनुस मौजूद हैं, हजरत सालेह मौजूद हैं, हजरत मूसा व सालेह वो सलात व सलाम कुल अंबिया मौजूद हैं, कम 1.25 लाख अंबिया मौजूद हैं। अच्छा, जिसमें जिसामत के साथ लिबास बशरी के साथ दुनिया में थे लोग नहीं। जो सबसे करीब का फासला वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, जो उठा लिए गए अर्श पे। कब्र में तकरीबन 1000 साल का फासला जिस नबी का हुजूर का। अब उससे अंदाजा लगाएं 1.25 लाख सहाबा में कितनी सदियां गुजर गई। हर एक को मस्जिद अक्सा में बुला लिया गया। कयामत आई थी नहीं। जब उठना है, फितरत का कानून है कि उठाया जाएगा कयामत के दिन। फिर आदम से ईसा तक मस्जिद अक्सा में इकट्ठा क्यों किया? बात ज़हनों में ये बात आ सकती है, जनाब ऐसे कैसे कह रहे हैं, वो अरवाहे अंबिया रही होगी।
रूहें तो आ ही सकती हैं, जिस्म का मामला न है जनाब। अगर रूह होती तो एक बात तवज्जो तलब है, रूह होती तो रूहों की इमामत नहीं की जाती, सुभान अल्लाह। रूह की इमामत नहीं की जाती। न खालिस रूह की इमामत की जाएगी, न खालिस जिस्म की इमामत की जाएगी। जब तक दोनों नहीं तब तक हुक्म नमाज नहीं, तब तक हुक्म रोजा नहीं, तब तक हुक्म खुदाबंदी नहीं। एकाम खुदाबंदी की तकमील के सारे मराहिल जिस्म रूह के कनेक्शन तक डिस्कनेक्ट होते ही नमाज माफ हो गई, वो रोजा माफ हो गया, हज माफ हो गया, ज़कात। रूह को थोड़ी कहा जाता कि चलो नमाज पढ़ने के लिए, और जिस्म को कोई थोड़ी उठाता है कि टेक लगाओ, किबला की तरफ करो, रुकू और सजदा कराओ ना। गोया 1.25 लाख अंबिया की हुजूर इक्तदा करके, हुजूर की इक्तदा में 1.25 लाख अंबिया इकराम ने नमाज पढ़कर जमाने को बता दिया कि अगर इमाम उल अंबिया इनका उम्मती कहे तो दलील ये है कि आदम से ईसा तक उनकी इक्तदा में रहे। एक तो ये हो गई। दूसरी तरफ महबूब के लिए कितनी चेंजिंग, महबूब के लिए कितनी चेंजिंग। एक बात गौर तलब है कि नमाज मस्जिद अक्सा में हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा के जा रहे हैं, अंबिया को पढ़ा के जा रहे हैं और जाके ला के आ रहे हैं। जो करके जा रहे हैं वही लेके आ रहे हैं। कितनी अहम थी कि जाते वक्त इस्तकबाल के लिए आदम से ईसा तक कब्रों से निकाल कर हुजूर की इब्तिदा में खड़ा कर दिया गया। अब समझो नमाज कितनी अहम है, और अर्श पे बुला के उम्मत के लिए दिया गया, समझो कितनी अहम है। जब बुला के दिया जाए कितनी अहम है। लेकिन सूमियत किस्मत